अच्छा, so today our topic is small intestine motility. Basically small intestine का पर्पज़ ये है पूरे जीआईटी में कि डाइजेशन हो रही है और अब्जॉर्प्शन करना है. ठीक है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पर्पज़ है. डाइजेशन कैसे होती है? डाइजेशन जो है वो आपका मिक्स कर रहा है, मिक्स करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड आ रहा है विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, तो इससे डाइजेशन हो गई. अब जो मिक्सिंग सारी हो गई, मिक्सिंग के बाद अब्जॉर्प्शन होनी है. अब्जॉर्प्शन कैसे होगी कि आपका जो वो है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू द डाइजेस्टिव म्यूकोजा. ठीक है, उससे सारी थिंग्स अब्जॉर्ब हो गई. ठीक है, अब जो बाकी जो नॉन अब्जॉर्ब थिंग्स है वो फिर प्रोपेल होगी डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अच्छा ठीक है. अच्छा, मोटिलिटी जो है वो हो कैसे रही है? मोटिलिटी स्टार्ट होती है बाय ऑब्वियसली योर स्लो वेव जो सेट करती है रिदम फॉर द स्पाइक पोटेंशियल टू हैपन. स्लो वेव्स जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ड्यूडेनम. दिस इज़ 12 वेव्स पर मिनट. ये इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट बीसीक्यू जो आता है एग्जाम में. ठीक है. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है मीडिएट कौन करता है, मतलब एक्साइटरी फंक्शन कौन करता है? वो पैरासिम्पैथेटिक है. ये भी बीसीक्यू बहुत कॉमनली आता है. ठीक है, और इनहिबिट कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे, जो दीज टू आर पार्ट ऑफ द एएनएस. अच्छा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल ईजी वे में. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है, एंड देन लास्टली हमारे पास है गैस्ट्रोइयल रिफ्लेक्स. ठीक है. अच्छा, सो नाउ सबसे पहले वी टॉक अबाउट योर सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन. सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है कि बेसिकली स्टमक से जो कंटेंट्स आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बेसिकली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से इन पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिक्स कर रहा है. ठीक है, बैक एंड फोर्थ करके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन. मिक्सिंग बेसिकली पर्पज़ है, ये मिक्सिंग हो रही है सही से. अच्छा, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, पेरिस्टाल्सिस जो है वो इट हैपन्स आफ्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हो गई, अब पेरिस्टाल्सिस होगा. पेरिस्टाल्सिस का पर्पस क्या है? कि प्रोपेल करना है काइम को डाउन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. प्रोपेल मूव करना है डाउन. ठीक है. अच्छा, ये होता कैसे है? ये होता जो है वो बेसिकली आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है. टुगेदर विथ योर एंटेरिक नर्वस सिस्टम योर मसल्स आर इन्वॉल्व. मसल्स कौन से? लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स. सर्कुलर मसल्स जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे सर्कुलर मसल्स हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल्स. सो ये और ये इन्वॉल्व है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम और आपका मसल्स. ठीक है. अच्छा, हो क्या रहा है कि बेसिकली, अच्छा फूड आया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर फूड. सही है. अब इसके पीछे जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? बस जो मसल्स है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई. ठीक है, दैट कॉजेज, अब वो पुश कर रहा है फूड डाउनवर्ड्स. सही है. आगे जो है, आगे वाले मसल्स रिलैक्स होते हैं ताकि फिर प्रोपेल हो रहा है टूवर्ड्स योर लार्ज इंटेस्टाइन. सही है, ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, नाउ ये मतलब ये इसके सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं? सिग्नल्स इस तरह मिलते हैं कि फूड आया, फॉर एग्जांपल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया. ठीक है. अब नाउ देयर आर सर्टन दीज सेल्स कॉल्ड एज इंटेरोक्रोमेटिन सेल्स. इंटेरोक्रोमेटिन सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में प्रेजेंट है. ठीक है. सो जब ये सेंस करता है फूड को तो फिर सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है. सेरोटोनिन and then that serotonin gets attached to receptors on IPANS. इसका full form है intrinsic primary afferent neurons. ठीक है, afferent neurons. So that is going to initiate your peristaltic reflex. ठीक है. So that is the entire story of peristalsis. ये यहाँ पे हो रहा है. सही है. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टाल्सिस है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू योर स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इस पे इन सब पे कोई मोस्टली मैंने कोई बीसीक्यू नहीं देखा है. मोस्टली बीसीक्यूज़ यहाँ पे ये इसके आते हैं, स्लो वेव्स के आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और के आते हैं. और ये क्वेश्चन आ सकता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं, ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज़ करता है. इंटरस्टिशियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बीसीक्यू आता है. कौन कॉज करता है? तो यू कैन आंसर इज longitudinal muscles. अच्छा, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट योर गैस्ट्रोइकल रिफ्लेक्स. ठीक है. नाउ दिस इज मीडिएटेड बाय योर एएनएस. ठीक है, एंड समवट बाय गैस्ट्रिन. एएनएस में एक्सट्रिंसिक एएनएस में आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है. ठीक है. इसमें आता है अगेन योर वेगल एंड द पेल्विक नर्व्स, जो हमने पहले पढ़ा था, वेगल एंड द पेल्विक नर्व्स. एंड सिंपैथेटिक में यू टॉक अबाउट योर वो जो फाइबर्स हैं हमारे, कौन से फाइबर्स बताएं? T8 से लेके L2.
L58 से लेके L2, ठीक है। अच्छा ना होता क्या है यहाँ पे, गैस्ट्रोइकल रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोइकल रिफ्लेक्स मतलब कि जो गैस आपका जो इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो रिफ्लेक्स हो रहा है, दैट दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज दैट। अच्छा दिस इज योर स्टमक, फूड यहाँ पे स्टमक में, ये दैट कॉजेज जब भी फूड स्टमक में होगा, डिस्टेंशन यहाँ पे स्टमक में होगी, दैट कॉजेज पेरिस्टाल्सिस इन द इलियम। इलियम क्या है, इलियम आपका लास्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस इन द इलियम हो रहा है, ठीक है। दैट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ योर इलोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं नाम सही से नहीं ले रही हूँ तो। सो दैट कॉज रिलैक्सेशन ऑफ दिस स्फिंक्टर एंड देन दैट कॉजेज लार्ज इंटेस्टाइन फूड टू गो इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज़ पूछ लें। ओके, थैंक यू।